वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना और ताइवान के बीच लोचा क्या है और यूएसए ने सबसे बड़ा मिस्टेक गलती क्या किया था जो 1979 में ताइवान के साथ, जो उसके लिए खुद जी हाँ आत्मघाती सिद्ध हुआ। और इंडिया ताइवान को किस क्या पाकिस्तान की तरह यूज कर सकता है। मैं ये सारी मुद्दे के बारे में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले बोलता हूं कि आखिर वहां ताइवान और चाइना के बीच है क्या चीज। तो इसके समझने के लिए मैं बोलता हूं कि 1912 में जब वहां का राजा खत्म हो गया, डायनेस्टी खत्म हो गया, क्विंग डायनेस्टी चाइना का, तो वहां पार्टी उभर के सामने आई एक, उसका नाम था कुमतोंग पार्टी, केएमटी पार्टी। यस, और उसकी गवर्नमेंट बनी वहां पे। लेकिन चूंकि चाइना और रसिया बगल में है दुनिया भर की तरह, वहां भी कम्युनिस्टों के उभार हो गया और इसलिए उसमें रसियन का बहुत बड़ा, रसियन बोलिए या सोवियत यूनियन बोलिए, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और फाइनली 1949 आते आते दोनों के बीच गृह युद्ध हो गए। पहले ही हो गया था, बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो थोड़ा रुक गया था, मतलब दोनों के बीच गृह युद्ध हो गया जब दोनों पार्टी आई सामने। एक की तो गवर्नमेंट थी, एक के बीच गृह युद्ध हुए। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट सफल हो गए और जो केएमटी पार्टी थी नेशनलिस्टों की, वो पार्टी हार गई और फाइनली वो पार्टी भाग के वहां बगल में एक आइलैंड पे चली गई, जिसको आज हम ताइवान जानते हैं। ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है और जो चाइना है मेनलैंड चाइना, वो अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। और दोनों अपने आप को चाइनीज बोलते हैं। यस, और दोनों कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं चाइना को। ये सारी बातें है। हालांकि ये इसलिए नहीं गया उसको कब्जा करने के लिए माओइस्ट, जहां कम्युनिस्ट, माओइस्ट छोड़िए, माओ जेडोंग वही है। ये इसलिए नहीं गया उसको कब्जा करने के लिए क्योंकि नेवल सुप्रीमेसी थी। नेवल सुप्रीमेसी नहीं थी इसके पास, माओ जेडोंग के पास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास, जो जाके उसको कब्जा कर सके। ये सारी बातें हैं। लेकिन तब से लेके आज तक चाइना ये कहता है कि ये हमारा पार्ट था और इसको हम अपने आप में मिला के रहेंगे, चाइना में मिला के रहेंगे, भले ही हमको फोर्स यूज क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन जो तब की और भी गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न कंट्रीज थे, अमेरिका, जी हाँ, ये अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ताइवान को। और जब ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लिया तो ताइवान को परमानेंट सीट मिली यूनाइटेड नेशन में। लेकिन ये सारी चीजें कब तक हो पाती। चाइना उभर के सामने आया और चाइना बहुत बड़ा एरिया था। बाद में उसने तिब्बत को हथिया लिया, बाद में उसने जी हाँ सिंजियांग प्रोविंस को अपना लिया। अभी उसका प्रोविंस उसको भी हथियाया गया है जिसमें उदिगर रहते हैं। और बाद में बहुत सारी चीजें हुई तो फाइनली दुनिया की कम्युनिटी चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया बहुत सारे ने 1971 में। और फाइनली ताइवान से परमानेंट सीट छीन के दे दिया गया इसके साथ, इसको चाइना को। और 1979 में यूएसए ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि यूएसए तब तक ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना रिकॉग्नाइज करता था। उसने उससे वो छीन लिया टैग, और जिमी कार्टर वहां के राष्ट्रपति थे और उसने मेन जो एज ए चाइना वो रिकॉग्नाइज कर लिया अभी जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा मिस्टेक रहा। और उसी के कारण चाइना एक महाशक्ति उभर के आया, क्योंकि यूएस के लोग जाके पैसा लगाए उसके यहाँ, एफडीआई आई कंपनियां आई, और अब उसी के लिए खतरा है, यूएसए के लिए ही खतरा हो गया चाइना। लेकिन यूएसए ने तब भी ताइवान रिलेशनशिप एक्ट पास किया था। उस एक्ट के तहत ताइवान पे अगर कोई अटैक करता है तो उसके लिए सीरियस कंसर्न है, बहुत चिंता का विषय है, ग्रेव कंसर्न है, जी हाँ। और डिफेंस, उसका जो सेल्फ डिफेंस है ताइवान को, उसको मजबूत बनाने के लिए यूएसए कटिबद्ध था। हालांकि यूएसए डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, वो बेचते रहा है, इंक्लूडिंग F-16 दिया था 1992 में, 150 F-16, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उनके पिता, वो भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जब ये कोरोना वायरस हुआ तो ताइवान ने खुल के ये बातें बोली कि ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। लेकिन चूंकि ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है और यूनाइटेड नेशन का कोई भी संगठन का मेंबर नहीं है, तो WHO, और ऐसी बातें भी आई कि चाइना के साथ WHO मिल गया था। तो ये सारी चीजें हुई और जिसके कारण क्या हुआ कि WHO रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हाँ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है और पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। लेकिन ताइवान की जो नॉलेज था, ताइवान का जो सुप्रीमेसी था, वो सामने आया, जहाँ दुनिया ने देखा कि ताइवान कितनी अच्छी कंट्री है।
ये सारी बातें हुई। और अब जाके यूएसए ने फिर से रिलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया ताइवान के साथ, और F-66 F-16 बेचने के लिए बोला है कि हम देंगे। और साथ ही साथ 1979 के बाद पहली बार हुआ कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल चाइना गए, उसमें सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ थे, ताइवान गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ अमेरिका गए। हालांकि चाइना ने इसको बोला कि यूएसए ने बहुत बड़ी गलती की, और अभी दुनिया भर के कंट्री के लोग ताइवान जाने लगे हैं। जैसे कि चेक रिपब्लिक के सीनेट के प्रेसिडेंट गए हैं वहाँ ताइवान, और चाइना ने बोला है कि ये वन चाइना पॉलिसी का खिलाफ है और रेड लाइन क्रॉस कर दिया चेक रिपब्लिक, अब हम इसको पनिशमेंट देंगे और इस पर रिटालिएशन करेंगे। ये सारी चीजें हुआ। क्या इंडिया यूज कर सकता है ताइवान को? देखिए, ताइवान पाकिस्तान नहीं है, ताइवान एक इकोनॉमिक पावर है अपने आप में। ताइवान का जो फॉरेन रिजर्व है वो नियरली $500 बिलियन का है, जो कि लगभग इंडिया के साथ ही है, 30 बिलियन 40 बिलियन डॉलर छोड़ दीजिए तो। ये सारी चीजें हैं। और यूएसए, अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करता आया है, और आर्म्स, वेपन्स, पेट्रियट एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम और F-16 और भी जितने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होते हैं वो देते हैं। तो लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज ए कंट्री, लेकिन बहुत सारी चीज जो चाइना से आता है हमारे यहाँ, वो सेम चीज ताइवान भी बनाता है। और ताइवान चाइना का व्यापार है $150 बिलियन का, तो उस व्यापार को शिफ्ट किया जा सकता है इंडिया में। ताइवान की गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हम चाइना पर जो निर्भरता है उसको कम करें। तो एक चीज तो वहां हो गई, $150 बिलियन का चाइना और ताइवान के बीच ट्रेड है, तो इसको इंडिया के साथ बढ़ाया जा सकता है। और अगर कोई इक्विपमेंट इंडिया जिसमें महारत हासिल है, लाइक आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस और जो भी है, वो हम चाइना को बेच सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, वो हम ताइवान को बेच सकते हैं, और ताइवान के साथ हम अपना अच्छा रिलेशन रख सकते हैं, जो कि इंडिया के फायदेमंद में है। और हालांकि इस बार पहली बार हुआ है कि इंडिया ने अपने वहाँ के राष्ट्रपति जब शपथ ले रही थी तो इंडिया ने अपने 2 ऑफिशियल को भेजा था, जो कि बहुत बड़ा मूव है। और इंडिया को देख देख के, मतलब एक तरफा नहीं, वर्ल्ड के सिचुएशन देख के रिलेशन बढ़ाना चाहिए ताइवान के साथ। जी हाँ, अभी तक आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद। जय हिंद।